Okay, numerical today is 1.2 here, 1.2 numerical, and in this numerical he is saying आपकी बुक का पेज नंबर है 25 here, पेज नंबर 25 और इसमें ये कह रहा है how do the prefixes micro, nano and pico relate to each other। तो पेज 25 पे 1.2 सामने रखें और इसमें जनाब हमने अब फाइंड क्या करना है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन किस में जनाब, पीको, नैनो एंड माइक्रो, इनमें रिलेशन आपने फाइंड करना है। अब ये रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पीको और नैनो का रिलेशन आपने फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे एट फर्स्ट क्या जनाब, पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 और आप इसके ठीक है ना फैक्टर्स बना सकते हैं क्या, 10⁻⁻3 एंड इंटू 10⁻⁻9, क्यों, -3 और -9 एड अप एंड गिव्स यू -12। अब आप इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10⁻³ और इसको आप लिख सकते हैं नैनो, ये हो गया नैनो। अब आपके पास आपने स्टार्ट लिया था पीको से, ये पीको इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो, एक तो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें इज इक्वल टू 1/10⁻, जब इस -3 को नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, यानी when this numerator is made denominator then it becomes 10⁻⁻3 nano. So you can write it in common figure as 1/10⁻³ means 1000. Okay, nano. So this is the final answer, that 1 pico is equal to 1/1000 time of nano. Okay, now we will come towards second part. What is the relation between nano and micro? Here again take a start at second, कैसे जी, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹, इसे आप ब्रेकअप करें, उसी तरह माइक्रो में लेके जाना है तो माइक्रो का -6 आना चाहिए, तो -6 लाने के लिए आप इसे क्या करेंगे 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, बिकॉज -3 एड अप विद -6 एंड गिव्स यू -9। अब आपके पास बन गया इज इक्वल टू 10⁻³ और इसे आप लिख सकते हैं माइक्रो। ओके, सो नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो, एक आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन इसे पॉजिटिव बनाना है तो आप इसे नीचे ले जाएंगे तो 1/10⁻3 माइक्रो, और या आप इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/1000th ऑफ माइक्रो। So you have got 1 nano is equal to 1/1000th part of micro. And what is pico? Pico is 1/1000th part of nano. Now one is left, pico and micro. देखें pico और nano में पहले नंबर पे ये रिलेशन फाइंड कर लिया आपने, फिर दूसरे नंबर पे नैनो और माइक्रो में आपने रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है पिको और माइक्रो में रिलेशन फाइंड करना है। इसके लिए जनाब एट नंबर 3 थर्ड रिलेशन, एट थर्ड आप क्या करेंगे, आप फिर दोबारा से लिखेंगे पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, किसमें लेके जाना है माइक्रो में, तो इसके लिए आपके पास -6 होना जरूरी है। ठीक है ना, तो -6 अगर इसे
इसे इस तरह ब्रेक करेंगे, इसमें -6 आए तो आपके पास ये बन जाएगा 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6 because -6 add up with -6 and gives you -12. ओके, तो जब बेसिस सेम हो ना तो इनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो अब आपके पास जनाब आ जाएगा इज इक्वल टू 10⁻⁻6 और ये बन जाएगा माइक्रो पिको था। इसे पॉजिटिव बनाएं तो 1/10⁻6, इसको जनाब कॉमन नंबर में कन्वर्ट करें पावर्स को, तो ये क्या बन जाएगा 1 के साथ 60, तो ये माइक्रो बन गया। ठीक है जी, तो दिस इज द रिलेशन और ये बन गया 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ माइक्रो। ये जिसमें 6 जीरो आते हैं ना, ये 1 मिलियन होता है। तो क्योंकि 1/1 मिलियन है, इसलिए 1 पिको इज इक्वल टू 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ माइक्रो इज योर आंसर। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, ऑलराइट। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की तरफ। ये अगर फर्ज करें आपको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें और वहां से फिर दोबारा देख लें। वीडियो में ये फायदा होता है कि रिवाइंड कर लें फिर देख लें, और अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रहे तो उसको किसी जगह पे भी पॉज करें और उसके स्टेप देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके ना जहाँ कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल वहां क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे लेके गए, ठीक है, पॉज किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपके पास वो न्यूमेरिकल के नोट्स फॉर्म में भी बन जाएगा कि आप कॉपी पे उसके तमाम स्टेप्स को नोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम 1.3। 1.3 में वो कहता है कि आपका हेयर ग्रो जो है, बाल आपका जो उगता है उसका रेट क्या है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एक दिन में। 1 मिलीमीटर कितना छोटा सा 1 मिलीमीटर एक दिन में ग्रो करता है। तो कह रहे हैं उसको आप किस में कन्वर्ट करें, फाइंड इट इन नैनोमीटर पर सेकंड में, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है नैनोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करें और डेज को किस में कन्वर्ट करें, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है आपने। तो आप फिर लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है इधर, कैसे जी, आप लिखेंगे ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, पहला क्या है, तो इसका मिली पहले खत्म करना होता है, मिली खत्म करेंगे तो नैनो आएगा ना, तो मिली इसका खत्म करें, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये बन जाएगा 1 इंटू मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, ये तो बन गया मीटर, एंड ओवर आपने ये जो है 1 डे को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो आपको पता है 1 डे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 डे को मल्टीप्लाई करें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, there are 24 hours in one day, so you multiply 1 by 24, फिर 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये आखिरकार कहाँ तक आ गया, सेकंड्स तक, तो ये सेकंड्स तक आ गया, यानी 1 day multiply by 24 hours multiply by 60 minutes multiply by 60 seconds, यानी एक दिन को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इसे आप देखें कैलकुलेट करके, तो आपने देखना है कि इसका आंसर कैलकुलेटर पे क्या आता है। ठीक है, ओके, तो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट तो यू विल गेट जनाब ये आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर पे याद रखें ये मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करते, यानी कैलकुलेटर पे आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर पे यूं कैलकुलेट करेंगे 1, उसके बाद डिवीजन का बटन, फिर लिखा 24। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, मगर आपने क्या 1 डिवाइडेड बाय 24, आपने मल्टीप्लाई नहीं दबाना, बटन आपने दबाना है डिवीजन का। फिर आप क्या करेंगे, जो कुछ आंसर आ गया उसको क्या करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं करना, आपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने बटन दबाना है ये डिवीजन का और 60।
ठीक है, और जो भी सारा इसका आंसर आ जाएगा, फिर आपने उसका क्या यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 60, लेकिन आपने कैलकुलेटर पे फिर दोबारा डिवीजन का बटन दबाना है। याद रखें वन, ये ओवरऑल जब डिवाइड हो रहा है तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन किसमें बटन आपके डिवीजन के हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल जब आप इसको करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेटर पे बताया आपको, तो ये कैलकुलेटर पे आपके पास आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा 1.157 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर लिख सकेंगे कि ये सारा आपने कैलकुलेट कर लिया और ये आपके पास आया 1.157 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ और क्या है मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है इन दोनों को आपस में मिला दें तो आपके पास बन गया इज इक्वल टू 1.157 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो आ रहा है 10⁻⁸ आ रहा है, इसकी जगह क्या होना चाहिए 10⁻⁹ होना चाहिए। तो यहाँ माइनस बनाने के लिए -1 एक और लाने के लिए, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप इसे जनाब ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को मूव करेंगे। डेसिमल को क्या मूव करेंगे, डेसिमल को इस तरफ मूव करेंगे, डेसिमल को एक नंबर यहाँ तक मूव करके लाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू 11, डेसिमल एक मूव किया आगे की तरफ तो 11.57 इंटू 10⁻। याद रखें डेसिमल को एक प्लेस आगे जब मूव करते हैं तो ये बन जाता है -1। अगर इसको पीछे की तरफ मूव करें तो पॉजिटिव में पावर बनती है, लेकिन जब डेसिमल को आगे मूव करें तो नेगेटिव में पावर बनती है। तो ये 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब आप देखें ये दोनों अब आपके बन गए, क्या बन गया जी इज इक्वल टू 11.57 इंटू 10⁻⁹ और क्या बना हुआ है मीटर पर सेकंड। अब ये आंसर आपका बन गया, क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हैं नैनो, तो आपका बन गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। अगर ये ना क्लियर हुआ हो तो क्या करें, वीडियो को यहाँ पॉज करें, पीछे रिवाइंड करें, फिर दोबारा से इसे देख लें, तो ताकि ये न्यूमेरिकल 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट